गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट्स मीन हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टर्म्स भी कवर करेंगे जो हमारी बुक्स में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर से। व्हाट इज मैटर? तो फर्स्टली जो मैटर होता है, मैटर का मीन होता है पदार्थ, और जो मैटर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया गया है, मैटर या मटेरिया, ठीक है, जिसका मीन्स होता है वुड या टिम्बर। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज नेम मैटर। ठीक है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज बनी हुई है वो मटेरियल से बनी हुई होती है, और जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने इसी को ही मैटर नेम दे दिया गया है। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ मैटर। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मास मीन्स होता है द्रव्यमान, स्पेस मीन्स स्थान। तो जो पदार्थ होता है, अगर वो कहीं भी जगह घेर रहा है, उसका एक भार होता है, उसको ही पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, वाटर, एयर, गैस, कोल। जैसे शुगर की अगर हम बात करें, आप शुगर को किसी डब्बे में, बॉक्स में ही तो रखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर देगा, स्पेस घेर लेगा, और शुगर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है उसका फिजिकली नेचर कैसे होता है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है वो कैसे बना है, वो किस तरीके से मूवमेंट करता है नेचर में, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स को बोलते हैं अणु। तो जो पदार्थ होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, अणुओं से बना हुआ होता है, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी टाइनी। ओके ओके, नाउ दीज स्मॉल पार्टिकल्स, अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको एटम्स कहते हैं। ठीक है, और एटम्स को हिंदी में कहते हैं परमाणु। अब एक मैंने यहाँ पे पॉइंट वो कर रखा है, देखो, अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अगर ग्रुप होगा, ठीक है, एटम्स का ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अणु। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। जो एटम होता है ये 3 सब यूनिट से बना होता है, 3 सब एटॉमिक यूनिट से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एटम की। ठीक है, अब देखो, ये जो एटम होता है इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, दैट्स मीन कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, या जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है आप उससे भी नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आप मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब देख सकते हो। अब जो ये वर्ड एटम है, ठीक है, जो वर्ड एटम है, आखिर ये क्वाइन किसने किया था? क्वाइन मतलब इसको नाम किसने दिया? ठीक है, ये एटम नाम कहाँ से आया है? तो यह है डेमोक्रिटस, एक फिलोसोफर थे, उनके थ्रू एटम जो नेम है उसको डिराइव किया गया था। नाउ अब सबसे पहले एटम को किसने डिस्कवर किया था? तो जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। सो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आखिर वो किस तरीके से मूव करते हैं, उनके बीच में क्या स्पेस होता है, वो कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके बीच में स्पेस भी होता है। ओके, और जो स्पेस है इसको इंटरमॉलिक्यूलर, या आप इसको बोल सकते हो इंटर पर्टिकुलर स्पेस भी बोल सकते हो इन अ साइंस की लैंग्वेज में। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक जार है, इसमें वाटर है। ओके, अब वाटर में हमने क्या करा है, सॉल्ट ऐड किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्ट जब ऐड करा, अभी हमने उसको मिलाया नहीं है, तो सॉल्ट जो होगा उसके सरफेस में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको घोल देंगे, मिला देंगे उस सॉल्ट को, तो जो वाटर में स्पेस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेस होता है, वहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो वहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। या आप कोई अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, लेमन वाटर बनाते हैं, तो उसमें जब वाटर होता है, वाटर का तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है, तो जैसे ही आप उसमें लेमन डाल देते हो तो वाटर भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दैट्स मीन कि जो लेमन के पार्टिकल्स हैं, सोर पार्टिकल्स हैं, वो उस वाटर में मिल गया है, जिसके कारण जो वाटर का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है, वैन वी डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, जब हम इस पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर्स। ठीक है, तो पानी में जो भी स्पेस होगा वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल्स उसमें ऐड हो जाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैटर होते हैं उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इन तीनों में ही उसको मैं आपको एज एग्जांपल समझाती हूँ, बाकी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी दिखा रहे हैं किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, इसमें बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। फिर अगर लिक्विड की बात करेंगे, इसमें इंटरमीडिएट फोर्स होता है,
फोर्स होगा इसमें, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। फिर अगर गैस की बात करेंगे, गैस में बहुत ही लेस फोर्स होता है, इसलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं मूव ही करते रहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। जैसे आपके घर में जब पूजा होती है या मम्मा आपकी अगरबत्ती वगैरह जलाती होंगी, तो देखो फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, ठीक है। जलाते तो एक प्लेस में ना, एक ही जगह में, एक ही स्थान में जलाते होंगे उसको, लेकिन उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, उसकी जो सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नील इंडिगो होती है, उसको जब आप वाटर में डालते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको उसके वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते भी होंगे नीचे जाते हुए, और धीरे धीरे जो वाटर होता है वो पूरा कलर चेंज हो जाता है, नीले रंग का कलर चेंज हो जाता है। या आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जो पॉलन ग्रेन होते हैं फ्लावर में, आपने देखा होगा येलो येलो कलर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो आप उसको देखोगे वो किसी एक ही प्लेस में नहीं रहेगा, वो घूमता रहता है, और वो घूमता भी जिगजैग मूवमेंट में, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। जैसे मैंने अभी आपको एज अ कैरेक्टर में ही बताया था कि जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म और स्टेट। दीज फॉर्म्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द थिंग्स सराउंडिंग अस आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम, ठीक है, विद अवर नेकेड आइज। The molecules can be seen only under an electron microscope. So चलिए अब हम बात करते हैं solid, liquid and gas की। तो now first is solid state. It has a definite shape. इसका एक खुद का एक शेप होता है, ठीक है। It is generally hard. ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसको कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको दबाया नहीं जा सकता है, जिससे कि इसका शेप भी चेंज नहीं हो सकता। इट डज नॉट फ्लो, ये बहता नहीं है। इट हैज़ अ डिफिनाइट वॉल्यूम, इसका जो आयतन होगा जितना है उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 kg का कोई बॉक्स है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये 1 kg का बॉक्स ही रहेगा, ओके। नाउ इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, they have a very strong force of attraction among them, so they cannot move about freely. Therefore solid have a definite shape and volume. They are generally hard. For examples, like chair, book, pencil, bus, car, ice, wood, stove, okay. The second state is liquid state, okay. Now the molecules in liquid are less closely packed than solid. They do not have such a strong force of attraction among them. Therefore liquid can flow and the amount of space that a liquid occupy, that's mean volume, remain the same. Only the shape of the liquid change. This can be easily seen when we water from a jug into a glass. The water take the shape of the glass. The volume of water remain the same. That's simple. देखो जो लिक्विड स्टेट होती है ना, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इसका कोई खुद का शेप नहीं होता, ठीक है। आप जिस कंटेनर में डालोगे वो शेप ले लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज हमने क्या रखा, वाटर पहले इस ग्लास में रखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है। फिर वही ये पानी हमने क्या करा, एक जग में ले लिया, ये पानी डालोगे तो एक जग का शेप ले लेगा, ठीक है। वही आपने एक बाउल लिया तो ये बाउल का शेप ले लेगा वाटर, ठीक है। तो वाटर का क्या होता है, कोई शेप नहीं होता, आप जैसे कंटेनर में डालोगे वो उस तरीके से क्या कर लेता है, अपनी जो शेप होता है उसको चेंज कर लेता है। इट इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड भी नहीं होता है। अब इसका आप ले लीजिए, जैसे मिल्क का पैकेट होता है ना, ठीक है, तो आपने मिल्क के पैकेट में देखो, आप जिस तरीके से उसको मूव करते हो जो मिल्क होता है उस साइड चले जाता है, तो इसका मतलब ये हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है। इट फ्लो, ये फ्लो हो सकता है, ठीक है। जैसे वाटर, सपोज यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसको मैंने यहाँ फेंक दिया तो ये फ्लो करेगा, ये आगे की साइड जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लो, कि आपने यहाँ फेंका और वो धीरे धीरे क्या जाने लगे, आगे जाने लगे, उसको फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड फ्लो नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, अगर ये बॉक्स है, मैंने इसको इधर फेंका तो इधर ही गिरेगा, ये नहीं कि बहने लग जाएगा, टूट जाएगा और आगे आगे जाने लग जाएगा। इट हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप चेंज होने लग जाता है। जैसे अगर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है और आप कंटेनर में चेंज कर रहे हो, वो 1 लीटर ही मिल्क रहेगा, लेकिन उसका शेप क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वाटर, मिल्क, जूस, ओके। नाउ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से थोड़ा ये कम होता है, ठीक है। एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो सॉलिड होता है ये डिफिनाइट शेप का होता है, ये हार्ड होता है, लेकिन लिक्विड थोड़ा कम होता है। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट वन स्टेट की, गैस स्टेट, ओके। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, it is not hard, it also flow, it has no definite volume, its volume is the same as that of the container in which it is kept, okay. Now अगर हम बात करते हैं, देखो molecules in gases are very loosely packed, they have a very weak force of attraction among them, they can move freely, therefore gases have no definite shape,
they do not have a definite volumes. They occupy the entire space of the vessels. That's mean container in which they are kept. For example, अगर मैं बात करती हूँ, when smoke comes out of the chimney, its smell spread in the surrounding area. Okay. देखो गैसेस में क्या होता है, इसका कोई शेप साइज कुछ नहीं होता है और ना ही ये हार्ड होते हैं, ये फ्लो भी हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अगरबत्ती का। जब हम किसी रूम में कोने में कॉर्नर में अगरबत्ती चलाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं होता है। ये अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे वहाँ रखा जाएगा, लेकिन जैसे आप वो कंटेनर खोलोगे नहीं होगा। ओके तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो जनरली होता तो 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसकी खोज होती रहती है, ठीक है। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनकी खोज होती रहती है। तो मैं आपको 7 स्टेट बताऊँगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेंट, फॉर्मिक कंडेंसेंट्स एंड हाल ही में, ठीक है, खोज की गई है रिडबर्ग, पॉल रॉन की, ठीक है। ऐसे ही आगे बहुत ज़्यादा खोज होती रहेगी। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।